की चाबी है? अपने पति की, ये सब बता देगा। रात को आके पैर दबाइए, नींद में सब पकड़ देगा। मैं बता रहा हूं, ये सूत्र बड़े साइकोलॉजिकल सूत्र दिए गए हैं। बाइबल में लिखे गए सूत्र इंसान के अंदर की तन्मात्राओं और नाड़ियों के सूत्र हैं। हालेलुया, बोले पुरुष महाराज की, परम पिता की। ये सूत्र है, इन सूत्रों को पकड़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। गुरु जी के सिर पर उड़ेल दिया, हाँ, और उसके बाद गुरु जी को क्या कर लिया गया है? पकड़ लिया गया है। कहाँ ले जाया गया? कहाँ ले जाए? उनको पकड़ लिया गया, वो रात भर आंगन में बैठे रहे। लेकिन एक चीज तय है, खुशबू आ रही है। लोग सोचते होंगे खुशबू कहां से आ रही है साहब। इसके बाद सुबह सुबह हेरोदेस के सामने प्रस्तुत होते हैं, वो राजा है, और राजा भी हैरान, ये खुशबू कहां से आ रही है। उसके बाद पिलातुस के पास है, वहां भी खुशबू। उसके बाद आदेश है क्रूस का, और वहां पर जब यात्रा है क्रूस की, वहां पूरी जनता को ये खुशबू आ रही है कि यार ये खुशबू आ कहां से रही है भाई, क्या चीज है ये महक कहां से आ रही है। आपको पता है प्रियो, उसके बाद गोलगोथा की पहाड़ी पर ले जाया जाता है गुरुदेव को, और जब गोलगोथा की पहाड़ी पर ले जाते हैं, उनको क्रूस पर जब टांगते हैं, जो लोग कीले लगाते हैं रोमी सैनिक, उनको भी खुशबू आई होगी। और सन्निकटता से जिसने गुरु जी के सिर पर कांटों का ताज बांधा है, उसको सबसे ज्यादा खुशबू आई होगी। क्रूस की वेदना पर उनके सिर से निकलती रक्त की एक एक बूंद उस खुशबू से सराबोर होकर वसुंधरा में समाई होंगी। आपको बता दें प्रियो, यीशु को क्रूस पर जब अपने वो 7 वाणी बोल रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आपको पता है जहां से मैं आया हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, दुनिया को भी दिखाइए। इस संसार को जानना आवश्यक है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कोई मेरे पास कोई विरोधी भाव के साथ आया, मेरे साथ 2-4 दिन रह ले, नहीं है तो मेरे को अपने घर में रख ले, मेरी जांच पड़ताल करे। मेरा चुनौती भरा शब्द है, वो भी गुरु जी का भक्त हो जाएगा। चुनौती के साथ आग लपेटनी हमारे जीवन में। जब मेरे गुरुदेव ने कहा अपने चेलों से, पहली बार यूहन्ना के चेले और यूहन्ना खड़े हुए, महान ऋषि संत यूहन्ना दीक्षादाता और गुरुजी वहां पर खड़े हुए, और उन्होंने पहली बार यूहन्ना को देखा और क्या कहा, पश्यामीश्वर समेश शावका यो जगतो पाप भारम हरति। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। और ये बात सुन के यूहन्ना के चेले सतगुरु यीशु के पीछे हो लिए, और जब वो पीछे हो लिए, गुरु जी ने पलट के देखा और कहा कि मनी क्या खोज रहे हो। बात उन्होंने सारी मानव जाति से कही, क्या खोज रहे हो। गुरु जी, चेलों ने कहा गुरु जी आप कहाँ रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा आओ और देखो। उनका जीवन इतना सरल, इतना सटीक, दोगलापन नहीं है गुरु जी के जीवन में, क्रिस्टल क्लियर। आओ और देखो, कहता है परख कर देखो कि परमेश्वर भला है। कम एंड सी, आओ तो देखो, तो आकर देखना है। हम लोग जहां से आए हैं, आप ये मत सोचना कि हम चमत्कार के कारण आ गए। हमें चमत्कार आकर्षित नहीं किया है। जहां से मैं आया हूं, यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 को खिलाया। हमारे यहाँ बहुत चमत्कार है, ये बहुत छोटा चमत्कार है। यीशु जी पानी के, बड़े ध्यान से सुनना, पानी के ऊपर चल रही है, छोटा चमत्कार है। मुर्दा लाजर जिंदा हो गया, चमत्कार छोटा है। उनके जन्म का चमत्कार, हमारे यहाँ मैल से पैदा हो गए, मैल से पैदा हो गए लोग, बड़े चमत्कार नहीं। चमत्कार मुझे कभी नहीं छूता, क्योंकि मैं जहां से आया हूं, एक भगवान सूरज ही को खा गए। हल्ला मत करो, ले हम सूरज ही खा लेते हैं, निपटाओ इसे। चमत्कार मुझे नहीं छूता। एक चीज जो मेरी जिंदगी को छूती है, रोम रोम मेरा नचा देती है, मुझे चमत्कृत करती है, पता क्या?
पता है क्या? आप ही सुनो, यीशु मसीह का क्रूस पर मर जाना, प्राण त्यागना और ये कहना कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये चमत्कार है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल मिरेकल। मेरे समाज में, मेरे कुटुंब में, मेरी परंपरा में अगर कोई ऐसा भगवान होता और ऐसी गाथा मेरे समाज में लिखी जाती तो पता कैसी लिखी जाती? पता कैसी लिखी? आदम भगवान क्रूस से नीचे उतर आए, उन्होंने जीभ निकाली और शत्रु की गर्दन टकाटक काट डाली, स्वाहा। मैं ये जानता हूं, मानता हूं, पहचानता हूं और मेरी चेतना, अंतर चेतना की भी चेतना इस बात को समझ चुकी है कि इसका वचन सच्चा है, क्योंकि लाग लपेट नहीं है, मर गया। और मेरे यहां लिखा जाता तो हीरो मरता ही नहीं है, खड़ा हो जाता तड़तड़ा के। शत्रुओं का नाश करने वाला ही ईश्वर कहला रहा है। ये उल्टा है। खुसरोबाजी प्रेम की जब उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। ये धारा उल्टी है। इसीलिए गुरुजी ने कहा जो अपने प्राण बचाएगा उसको खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण खोएगा उसको बचा लेगा, क्योंकि मेरा राज्य संसार का नहीं है। अनूठी बात है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार करने मत लग जाना। ईश्वर चमत्कार में नहीं है, ईश्वर जिंदगी के रूपांतरण में छुपा हुआ है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं, ये खुशबू थी, मारे गए, कब्र पे रखे गए, वो खुशबू थी। और वो खुशबू जो है, वो फ्रेग्रेंस जो है, वो आज भी विराजमान है। टिल टुडे दिस फ्रेग्रेंस इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। यह है उसके प्रेम, भक्ति और त्याग और समर्पण की भक्ति, खुशबू। ये खुशबू आज भी विराजमान है। तभी गुरु जी कहते हैं जहां जहां मेरा प्रवचन होगा वहां वहां इस स्त्री को भी याद किया जाएगा। ये खुशबू है, अनंत है, विराट है, अगाध है, भव्य है, ये खत्म होने वाली नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अजी किसको किसको लगता है कि उसके अंदर अहंकार है, गुस्सा है, क्रोध? हाथ उठाएंगे। क्रोध, क्रोध और मेरे अंदर तो है भाई। अभी हम आ रहे थे गाड़ी से, एक निकला, वो थोड़ा सा झुकना नहीं चाह रहा था, हमारे कांच में टकरा के गया, टक, थोड़ा सा उसका चाहिए। पता है वो काहे के टक था? वो टक है अहंकार का। मेरे को, तूने मेरे को बोला, तेरे को पता है मैं कौन हूं? मेरे को खुद ही पता नहीं कि मैं कौन। बोलते हैं ना अहंकार, प्राइड। कहां रखोगे अपने अहंकार को? इसीलिए गुरुजी ने कहा हे सब थके भो परिश्रांता भाराक्रांतश्च सर्वे मम। अहंकार को रखने की कोई जगह ही नहीं है तुम्हारी। इसीलिए ईश्वर पुत्र क्रूस पर चढ़ा हुआ है, ताकि तुम वहां सारा कचरा चढ़ा सको। कचरा कहां? अच्छी जगह में फेंकते हो। क्रूस की जगह श्रापित है, वो अच्छी जगह नहीं है वो। ये ईश्वर का पुत्र जहां विराजमान है, किरम भुवनस्य नाभि, भवन की नाभि कहाँ है? तुम्हारे शरीर की नाभि सेंटर पॉइंट है। तुम्हारा शरीर 3.5 हाथ का सेंटर है ये। जैसे ये नाभि है, किरम भुवनस्य नाभि, तुम्हारे शरीर की नाभि है। भुवन, पृथ्वी की नाभि कहां पर है? तो कहता यज्ञ भुवनस्य नाभि, पृथ्वी में नाभि है जहां यज्ञ होगा। यरूशलेम पृथ्वी की नाभि है, गिन लीजिएगा। हालेलुया। जहां ईश्वर का पुत्र बलिदान हुआ है, कुर्बान हुआ है। हालेलुया। मैं समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ एक राजा जी थे, बूढ़े राजा, 90 साल का राजा हो गया। एक ही उसकी कन्या। कोई राजपाट में बैठने के लिए राजकुमार नहीं था। राजा खिसिया गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले मैं थक गया हूं, अब मैं जा रहा हूं, वानप्रस्थ हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, संन्यास ले रहा हूं, अब मेरे से नहीं संभलता, मैंने चला लिया। कल एक काम करो,
सुबह सुबह नगर की सीमा में जो भी व्यक्ति आए उसको पकड़कर नहला धुलाकर राज्याभिषेक करके उसको मेरी कुंवारी जो रानी है उसके विवाह उसके साथ करा के उसको राजा बना देना। मैं चला, राजा कमंडल उठाए, सन्यासी होकर चले गए। दूसरे दिन सैनिक बैठे इंतजार में, कौन आ रहा कौन। एक जवान फटे हाल, फटा चिथड़ा कपड़ा पहने, चोला फटा पहने, जैसे नगर की सीमा पे आया, मंत्रियों ने उसको पकड़ा। वो हैरान, यार ये कर क्या रहे, मेरे से क्या गुनाह हो गया। उन्होंने उसको पकड़ा, राजमहल में लाए, उसको रगड़ रगड़ के नहलाए। वो बड़ा हैरान, यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे को नहला रहे। उन्होंने बढ़िया रगड़ रगड़ के उसको नहलाया, राजसी पोशाक पहनाई, उसका राज्याभिषेक किया, उसको राजा बना दिया और राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। हालेलुया। 20 साल उस राजा ने बहुत शिद्दत से राजपाट संभाला, बहुत खुशहाली थी, A1 की व्यवस्था जमाई, बहुत अच्छे से काम किया। और 20 साल एक काम वो करता था, रोज 2 घंटे के लिए एक कमरे में जाता था, प्राइवेट कमरा, और 2 घंटे बाद वापस आता। पूरे राजमहल में चर्चा थी कि उस जगह पे कुछ है। एक नया मंत्री आया जो राजा का पर्सनल मंत्री बना। उस मंत्री ने कहा, महाराज मैंने सुना है 20 साल से आप उस कोठरी के अंदर जाते हैं, उस कोठरी में क्या है? मेरे पास तो शस्त्रागृह की चाबी है, जहां खजाना है वहां की चाबी है, मेरे पास सारी दस्तावेजों की चाबी है, उसकी चाबी मुझे दीजिए, मुझे देखना है उसके अंदर क्या है। राजा बहुत नाराज हुआ, बोले आज के बाद कभी पूछने की हिम्मत मत करना कि वहां क्या है। ये बात सुनकर मंत्री बड़ा खिसियाया कि महाराज तो कुछ तो बात है। उसने रानी को बताया, रानी रोने लग गई। रानी ने सोचा वहां कोई दूसरी रानी रखी गई है, औरतों के पास बस कोई बात पहुंच जाए। मैं ट्रेन में था, एक आदमी मेरे को मिला, दारू पिया हुआ, बड़ा ऑफिसर। मेरे को देखा, रात के शराब पी ली उसने, मुझसे कहता है, बाबा शादी हो गई तुम्हारी? मैंने कहा नहीं हुई। उसने अंगूठी दिखाई, बोले आपको पता है वाइफ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं पता। वो दारू पी के बड़े ज्ञान की बात बोलता, कहता है वाइफ का मतलब है वरी इज इन्वाइटेड फॉर एवर, इंग्लिश में WIF। उसने रिंग दिखाई अपनी, बोले बाबा ये रिंग है ना, ये मैरिज रिंग है। कुछ दिन बाद सफरिंग बन गई, फिर टायरिंग बन गई, फिर बोरिंग बन गई। मैंने कहा एक काम करो, इसको ऑफरिंग बना दो। उसका नशा उतर गया। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पीटर। मैं बट हालेलुया, हालेलुया। राजा रानी के पास खबर पहुंची, रानी तनतनाई, क्या है उसके अंदर 20 साल से जो वहां जाते हो 2 घंटे के लिए रोज। अब राजा क्या करे, सब मंत्रियों ने इकट्ठा है, बोले महाराज हम लोग को जानना है क्या है वहां। राजा ने कहा चलो। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा अपने सारे मंत्री, पत्नी और राजकुमारियां सब चली। राजा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोले उनको अंदर ले गए। जब उन्होंने वहां दृश्य देखा, सारे के सारे हैरान, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, हैरान हो गए सब। पता है वहां पे क्या था? वहां पर सामने क्या हो सकता है? राजकुमारी, शेर, हीरे मोती, कोहिनूर। वहां सामने दीवार पर एक फटा चिथड़ा गंदा मैला बदबूदार चोला टंगा हुआ था। लोगों ने कहा महाराज महामहिम जहां बना, ये क्या है? आप 2 घंटे इसको देखने आते हैं? बोले ये वही चोला है जिसको मैं पहन के 20 साल पहले इस नगर की सीमा पे आया हुआ था। मैं इसको रोज 2 घंटे देखता हूं, अपनी औकात मुझे याद रहती है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। 20 साल से इसको देख रहा हूं और रोज देखता हूं, और शिद्दत, ईमानदारी, सच्चाई और नम्रता से अपनी औकात याद करते हुए आप सबकी मैंने सेवा की है। आप कहां देखोगे? किसको देख रहे हैं? सलमान खान, आमिर खान, हाँ जी, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ,
अरे किसको देख के जीना चाहते हो जिंदगी? संसार का इतना बड़ा खतरनाक भवसागर ये तभी पार होगा जब आप क्रूस को देखोगे। वो क्रूस आपकी जगह है जहां आपका अहंकार तिरोहित हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहीं तिरोहित नहीं हो सकता। बहुत सुंदर जगह है। जब कभी जिंदगी की पीड़ा, परेशानियां, व्याधियां, संकट और समस्याएं हावी होने लगे, क्रूस की ओर निहारना, अपने आप सब तिरोहित हो जाएगा। सारा क्रोध, सारा अहंकार, हर एक प्रकार की व्याधियां वहां पर चढ़ जाती हैं। वो भुवन की नाभि है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की जय। सभी लोग खड़े हो।